यानी मौत अब घर आ चुकी थी और राजा को पता नहीं था। राजा की हत्या कोई इंपल्स में नहीं हुई। हत्या के लिए कुल्हाड़ी जैसा तेज हथियार गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाया गया था, ऑर्डर किया गया था। जैसे आप कोई अमेज़न से बर्थडे गिफ्ट मंगाते हैं, ठीक उसी तरह आरोपी एक होटल में छिपे थे, सोनम के होमस्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ सोनम मैनेज कर रही थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ सोनम मैनेज कर रही थी। लोकेशन शेयरिंग, हथियार सप्लाई, सब कुछ डिजिटल मोड में चल रहा था। सोचिए किस तरह की तैयारी थी कि ऑनलाइन पहले से पता लगाकर फिर ऑर्डर प्लेस किया गया और जब मौत का हथियार आ गया तो उसे सही शख्स तक पहुंचा भी दिया गया। चौथा रहस्य, एक चीख और खत्म हो गया राजा जब पहाड़ी पर गूंजा मौत का आदेश। 23 मई की सुबह सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने एक सुनसान पहाड़ी पर ले गई। सोचिए वो अपने पति से कह रही थी कि फोटो खिंचवानी है और वो मान गया और उसके साथ चला गया। राजा इतना सोच नहीं पाया था। राजा कुछ समझ पाता इससे पहले सोनम ने पीछे से चिल्लाकर कहा, वो पीछे रुक गई थी, साथ साथ नहीं चल रही थी, पीछे से चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। 3 युवक अचानक सामने आ गए, कुल्हाड़ी उठाई और राजा के सर पर जानलेवा वार हुआ। एक और आरोपी बाइक पर दूर खड़ा निगरानी कर रहा था कि कोई आ जा तो नहीं रहा। और ये सब कुछ सोनम के सोचे हुए के हिसाब से हुआ। 5वां रहस्य जो खुलासा हुआ है, 20 लाख का लालच और 15,000 की एडवांस पेमेंट। जी हाँ, महज इतनी ही कीमत थी राजा की जिंदगी की। हत्यारे बीच रास्ते में जब चढ़ाई कर रहे थे तो थक गए थे। उन्होंने रुककर कहा कि हमसे नहीं होगा ये सब। तब सोनम ने लालच दिया, कहा कि 20 लाख दूंगी, लेकिन मानना पड़ेगा। और राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए की एडवांस सुपारी वहीं उन हत्यारों को दे दी। अब हत्या सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पेड डील बन चुकी थी। पैसा तय हो चुका था, 20 लाख का एक अमाउंट बता दिया गया था। सोचिए इस हत्याकांड की कीमत सिर्फ एक ऑनलाइन कुल्हाड़ी और उस समय महज 15,000 रुपए की जो पेशगी थी वो थे। सिर्फ इतनी कीमत में उसने राजा को मौत के घाट उतार दिया और खुद वहां से फरार हो गई। छठा रहस्य, फरारी फिल्मी स्टाइल में कैसे हुई। मोबाइल तोड़े, चेहरा छुपा लिया, किया क्या सोनम ने। हत्या के बाद सोनम ने सबसे पहले अपना मोबाइल तोड़ दिया जिससे कि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। समझदारी से चल रही थी। सोनम ने शिलोंग से गुवाहाटी और फिर ट्रेन से वाराणसी और उसके बाद गाजीपुर तक का सफर किया। ट्रेन में उसने अपना चेहरा छुपाए रखा, ढका रखा। नकली नाम से वो सफर कर रही थी, जैसे किसी मूवी की क्राइम क्वीन हो, कोई पिक्चर चल रही हो। लेकिन ये कहानी जितनी फिल्मी थी उतनी ही फंसाने वाली भी बनने जा रही थी, क्योंकि सोनम अब फंसने वाली थी। 7वां रहस्य, प्रेमी की गिरफ्तारी और सोनम का सरेंडर। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज निकाली, सब कुछ खंगाला और साफ दिख गया कि सोनम ने प्लान बनाया, लोकेशन दी, बात की, कांटेक्ट में रही। जैसे ही पुलिस ने राज कुशवाहा को पकड़ लिया, सोनम की सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स निकालनी, उसे समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है। सोनम ने खुद जाकर यूपी के एक ढाबे पर पुलिस को कॉल किया और सरेंडर कर दिया। पहले परिवार को बताया, फिर परिवार ने पुलिस को बताया और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सोनम कुछ ऐसे दिखा रही थी जैसे वो निढाल है, जैसे वो हार गई है, जैसे वाकई उसका अपहरण हुआ था। लेकिन कहानी इससे अलग थी। जो खुलासे हुए हैं वो बता रहे हैं कि कहानी किस तरह हनीमून मर्डर की थी। सोचिए एक लड़की जिसने पति से नई जिंदगी शुरू करने का वादा किया, कहा कि साथ चलेंगे, एक साथ एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और अपने पति को अपने साथ तो ले गई लेकिन उसे राजा का आखिरी रास्ता बना दिया। शादी का मतलब विश्वास होता है, लेकिन इस केस में शादी सिर्फ एक परमिशन थी, हत्या की परमिशन। विधवा बनने की प्लानिंग जिसके तहत राज कुशवाहा और उसे यानी सोनम रघुवंशी को परिवार एक्सेप्ट कर लेता। इस रास्ते पर चलते हुए सोनम ने उन तमाम लड़कियों को भी हैरान कर दिया जो इस तरह के पवित्र बंधन में विश्वास रखती हैं। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या वाकई लड़कियां ऐसी होती हैं। सोनम ने कम से कम यही इमेज बनाई है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लोगों के लिए आज भी रिश्तों के बहुत मायने हैं, लेकिन इन जैसे कुछ लोगों ने वाकई लोगों को हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया।